हरे कृष्णा। एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी भक्त हो, कोई हो जो भगवान करते हैं उसमें संतुष्ट नहीं रहता है। भगवान जो कर रहे हैं अगर उसी में संतुष्ट हो जाया जाए तो किसी पूजा पाठ की काम नहीं है। इसलिए कहा गया है, तेरी कृपा का ब्याह क्या करें, तेरी कृपा का ब्याह क्या करें, कृपा ही प्रलय है, कृपा ही सृजन है। कृपा ही प्रलय है, कृपा ही सृजन है। मनुष्य कुछ भजन साधन न करे, कुछ न करे, सिर्फ भगवान जो कर रहे हैं उसी में संतुष्ट हो जाए, उसी में उसको आनंद मिलने लगे, इतने में ही भव सागर पार हो जाएगा। भगवान अच्छा कर रहे हैं उसमें खुश रहे, भगवान जो कर रहे हैं दुख दे रहे हैं उसमें खुश रहो, सुख दे रहे हैं उसमें खुश रहो। समझो कि जो कर रहे हैं भगवान सब अच्छा कर रहे हैं, भगवान पे आश्रित हो जाओ तो किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, भव सागर पार हो जाओगे। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने ध्रुव को यही शिक्षा दी थी। क्या कही थी नारद जी ने ध्रुव महाराज को? यस्येद दैव विहितं स तेन सुख दुःख्यः आत्मनं तोष्यं देहि तम सह पारमृच्छति। भागवतम का चौथा स्कंद का 8वां अध्याय का 33वां श्लोक। कुछ तपस्या मत करो, कुछ वैराग्य मत करो, बस जो कुछ सुख दुख मिलता है उसमें अपने आप को संतुष्ट रखो, इतने से ही माया से पार हो जाओगे। ये भव सागर से पार होने का सबसे सरल, सबसे सस्ता, आसान उपाय है। परंतु ऐसा संतोष किसी को नहीं होता। अगर सब कुछ भगवान की कृपा है मान लोगे तो सीधे भगवान अपने शरण में पहुँच ले लेंगे, तुम भगवान के पास पहुँच जाओगे। जीवन भी कृपा है, मृत्यु भी कृपा है। भगवान ने गीता में कहा है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट सम कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। दुख सुख को समान मान लो, स्वर्ण मिट्टी को बराबर मान लो, मान अपमान को बराबर मान लो। कोई अगर बड़ाई कर रहा है तो खुश मत हो, कोई शिकायत कर रहा है तो उसको दुख मत लो। सबको एक बराबर मान लो, सबको समान मान लो, तो इतने से ही माया से छूट जाओगे, गुणातीत बन जाओगे। लेकिन हम लोगों की आदत अनादि काल से है, सुख में प्रसन्न होना, दुख में दुखी होना, जन्म मरण को बराबर नहीं समझना। अगर जन्म हुआ तो खूब खुशी हुआ, मरण हुआ तो रोने लगे, चिल्लाने लगे, दुख हो गया। अगर अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थिति है, दोनों परिस्थिति को अगर समान मान लें तो भगवान मिल जाए। सब भगवान ही क्रिया है, सब भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। इतना अगर हम सोच लें तो भगवान हमको मिल जाए, मगर ये तो हम मानते नहीं हैं। लोग क्या सोचता है, अगर अच्छा किए तो हम किए और बुरा किए तो भगवान को थोप देते हैं कि भगवान ऐसा कर दिए। और जितना अच्छा हो रहा है पर हाँ हम किए हम किए हम किए, तो कैसे भगवान मिलेंगे? भगवान के नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है, नारद जी के चरित्र में आता है, नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र थे, माँ जो उनकी थी दासी थी, संतों की सेवा किया करती थी, जूठन माजा करती थी। वही जूठन नारद जी भी खाते थे, माँ भी खाती थी, संतों के संग में रहकर कीर्तन किया करती थी। संत लोग चले गए, चतुर्मास बीता, वो लोग चतुर्मास में आए थे। जाने के बाद क्या होता है, 5 साल की उम्र में नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है, सर्प काट लेता है। जब सर्प काट लेता है, नारद जी की माँ की मृत्यु हो जाती है, तो नारद जी उसमें कुछ नहीं सोचते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं कि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से माँ को सर्प ने काट लिया, माँ मर गई, भगवान की कृपा है। नारद जी ने उसमें दुख नहीं किया, इसलिए दुख नहीं किया कि संतों के संग में रहें,
संतों के संग का असर पड़ा, कथा सुने, संतों के साथ प्रवचन किए, प्रवचन सुने, उससे उनकी जो आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति बढ़ गई, भक्ति जागृत हो गई। इसलिए उन्होंने मृत्यु से दुख नहीं किया, उनको मृत्यु से दुख नहीं हुआ। सोचे कि भगवान की कृपा ये होना था, हो गया। जब माँ मर गई तदा तदहमिष्य भक्तानां समीपस्ततः अनुग्रहं मान्यमानः प्रतिष्ठं दिशमूतराम। उसको कृपा मानकर और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जब उत्तर दिशा की ओर गए तो आप प्रभु को बुलाने लगे, भगवान को बुलाने लगे, कीर्तन करने लगे। उधर गए तो जो संत लोग गए थे, संत लोग मिले नहीं, थक हार कर बैठ गए और बैठकर वहीं तपस्या करने लगे, कीर्तन करने लगे। भगवान की एक झांकी दिखाई दी। उसके बाद आकाश, जब भगवान की झांकी दिखाई दी और झांकी दिखाई देने के बाद जब झांकी विलुप्त हो गई तो उनको बेचैनी होने लगी कि कहाँ गए, कहाँ गए। जब व्यग्रता बढ़ी नारद जी को भगवान को पाने के लिए कि हमको दिखाओ कहाँ चले गए, तो आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें साक्षात दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम्हें साक्षात हम दर्शन देंगे, इस जन्म में साक्षात दर्शन देने के लायक अभी तुम नहीं हो। एक 5 साल का लड़का क्या तपस्या कर सकता था? नहीं कर सकता था। सिर्फ इतना ही तब किया कि उन्होंने माँ की मौत को भगवान की कृपा मान लिया, तो भगवान की कृपा मिल गई। वहीं दासी पुत्र नारद अगले जन्म में जाकर ब्रह्मा का पुत्र नारद बना और इतना बड़ा तीनों त्रिलोक में भ्रमण करने वाला, सब जगह स्वच्छंद विचरण करने वाला शक्तिशाली ऋषि नारद बन गया। तो यही भगवान की कृपा में अगर अपनी इच्छा मिला देते हो कि भगवान की कृपा यहाँ जो कर रहे हैं वो अच्छी है, वही ठीक है, तो तुम भी एक दिन इसी तरह आगे बढ़ जाओगे और भगवान अपने शरण में ले लेंगे। इसलिए कुछ भी करना है तो भगवान की इच्छा पर, भगवान की कृपा पर निर्भर करो। जो करते हैं भगवान अच्छा करते हैं, उसी में जो भगवान कर रहे हैं उसी में खुश रहो, तेरा कल्याण हो जाएगा, भगवान अपने समीप बुला लेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।